इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपको भारत से प्रेम है तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि भारतीय मन में जो अंधविश्वास जड़े जमा चुका है अध्यात्म के नाम पर, उसको हटाएं। अध्यात्म और अंधविश्वास का आपस में कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म का मतलब है खुली और कड़ी जिज्ञासा करना, सच को जानना, और अंधविश्वास का मतलब है इस तरीके का जंतर मंतर फैलाना। वो बेचारे बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। दोस्तों, कहते हैं किसी भी परिवार या इंसान के अच्छा या बुरा बनने के पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ होता है। और हमारे भारत में शिक्षा और शिक्षा को देने वाले टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट होती है, ये तो आप अपने आसपास देखते ही होंगे। और जब बात इंडिया के फेमस टीचर्स की हो और अवध ओझा सर की बात न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। यूपीएससी एग्जाम के फेमस टीचर अवध ओझा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और अगर आप इन्हें नहीं भी जानते होंगे तो भी आपने इनके यूट्यूब पे वीडियोस और शॉर्ट्स जरूर देखे होंगे, जिनमें ये अक्सर स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी से लेके लाइफ में आने वाले स्ट्रगल और उनके लिए मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की बात करें तो इनके ऑफिशियल चैनल का नाम रे अवध ओझा है, और उस चैनल पर उनके 3.20 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। इनके इन्हीं एक वीडियो की अगर हम बात करें, जिसमें ये बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और उन्हें प्राप्त सिद्धियों के बारे में ये बात कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में ये इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे वेदों पुराणों में इतनी शक्ति आज भी है कि अगर हम उसे अच्छे से पढ़ें और उसमें दिए गए तरीकों को अपनाएं तो हम आज भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्राप्त किया है। बेचारे बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए, कोई तुमसे आके कहा, पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। तुम्हारे भीतर तुरंत डर उठ जाता है, क्या पता सही बोल रहा हो, क्या पता इसके पास कोई जबरदस्त छुपी हुई शक्तियां हो, कहीं मेरा नुकसान ना कर दे। तो चलो रिस्क कौन ले, मान ही लेते हैं इसकी बात, जय बाबा जी की। तुम करते रहो जय बाबा जी की, और व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, धर्म के तौर पर और देश के तौर पर बनते रहो बार बार गुलाम। यही नतीजा होता है आंतरिक खोखलेपन का और अंधविश्वास का। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग, और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से गढ़ा गांव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है, गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहाँ तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से। अगर आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में नहीं जानते तो चलिए पहले जान लेते हैं इनके बारे में। आजकल इंटरनेट की दुनिया में जिस एक सन्यासी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनका नाम है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश छतरपुर के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उनके वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। महाराज धीरेन्द्र सिंह शास्त्री की खास ये है कि वो अपने भक्तों के मन की बात बिना
उनके कहे ही जान लेते हैं। इनकी इसी खूबी के चलते कुछ लोग हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। देश भर में उनके चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो इनका जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि इन्होंने भी अपनी शक्तियाँ, अपनी सिद्धियों को सालों की लंबी पूजा और अर्चना से प्राप्त किया है, और ये किसी के मन की बात बिना उनके बताए अपनी इन्हीं सिद्धियों के दम पर जान पाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि एक बार बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में आए एक पत्रकार ने भी इनका टेस्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम ने उसे पहचान लिया और बिना उनके कुछ बताए ही उनके बारे में सारी डिटेल खोल के रख दी। इन्होंने ये भी बताया कि हमारे भगवान बुद्ध और कबीरदास, इन सब के पास भी ये सारी सिद्धियां थी, लेकिन इन्होंने कभी भी इन सिद्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि दुनिया के सामने इन शक्तियों का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं माना जाता है। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली, लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया तो क्या प्रभावित, तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन ठीक है, सिद्धियां हैं, वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, तो उसका कोई वो नहीं है। अब उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। तुलसीदास ने नहीं किया, कबीर ने, इनके पास भी थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। अध्यात्म को किस तल पर गिरा दिया भाई। अध्यात्म बहुत सीधी, साफ, सरल बात है। फिजिकल जिनको एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सब की तो जब भी जांच हुई है सिरे से सब फ्रॉड निकले हैं। अध्यात्म के नाम पे इसमें मत फंस जाना कभी। इनमें से जितने रहे हैं और जब भी उनकी जांच हुई है, साफ साफ ईमानदार वैज्ञानिक तौर तरीकों से, सब बिल्कुल झूठे निकले हैं। कोई सिद्धि नहीं होती है कि जीसस पानी पे चल रहे थे और फलाना ये कर रहा था, उड़ रहा था, कोई सिद्धि नहीं। हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे। भगवान के द्वारा इंसानों को सिर्फ 2 ही गिफ्ट दिए गए हैं, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है इंसान का दिमाग। और 85% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो आज भी अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। अगर आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीख लिया तो आप दुनिया जीत सकते हो। इतनी पावर है इस दिमाग में, जिसका हर कोई अपने अपने तरह से इस्तेमाल करता है, कोई अच्छे कामों में तो कोई बुरे कामों में। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और लाइक भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे एक एसपी मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र बहुत कम बनते हैं, पर वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके एक मास्टर हैं, उनका नाम है ओझा साहब, अद्भुत। उन्होंने एक बात हमको बताई थी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने, बोले गुरुजी, आज के जमाने में विरोध उसका किया जाता है जिसका खूब नाम, ताकि अपना प्रचार कर सके।